तो आज मैं एक हेयर फॉल ऑयल बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जिनको हेयर फॉल की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, या जो बाल हैं हमारे बीच से ही टूट रहे हैं, बेबी हेयर आ नहीं रहे हैं, तो मैं ये वाला ऑयल लगाती हूँ। मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ये एक ऐसा ऑयल है जिसको बनाने से काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अनियन लिए हैं, इनको लंबे लंबे स्लाइस करके काट के और मिक्सी में हम ग्राउंड करेंगे। तो मैं लंबे लंबे ही इनको काट रही हूँ। काटने के बाद मैं इसमें मिक्सी के जार में डाल के ही इसको उसमें पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं एक ऑयल प्रिपेयर करूँगी जो कि मैं दिखाती हूँ। इसको ऑयल के लिए मैं नारियल के ऑयल में ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं अगर यूज़ करती हूँ तो यह वाले होते हैं, और सरसों का ऑयल होता है वो भी। और मैं इसमें विटामिन ई का ऑयल डालूँगी, और इसमें जो अनियन की स्मेल आती है उसके लिए रोज़मेरी का एसेंशियल जो होता है ऑयल होता है उसकी हल्की सी ड्रॉप डालेंगे। जैसे कुछ लोगों को होता है ऑनियन नहीं पसंद होता है, उसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा उनको एलर्जी होती है, तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें एक आयरन की कढ़ाई चाहिए। देखो लोहे की कढ़ाई जो होती है आप लोगों को पता है इससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं, तो हम इसी में ही इसको बनाएंगे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं सब्जियां ज़्यादातर इसमें बनाती हूँ। स्टील की भी है और ये भी है, तो मैं उसमें भी बनाती हूँ और इसमें भी बनाती हूँ। तो ऑयल वगैरह जैसे मुझे मेहंदी बनाना हुआ, ऑयल बनाना हुआ, तो मैं वो ज़्यादातर इसी में ही बनाती हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया। एक चीज़ का हमेशा याद रखें कि इस ऑयल को धीरे धीरे ही पकाना, और बाद में इतना पका देना है कि बिल्कुल वो जो ब्राउन कलर नहीं होता है उसका ऑनियन का हो जाए। तो अभी हम इसमें डालेंगे और धीरे 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 इसको बिल्कुल मीडियम पर ही पकने देंगे। तो जितना हमारा पेस्ट था महीन सा, हमें जो ऑनियन का पेस्ट है वो हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब जितना मतलब कि जितना बनाना चाहे उसी क्वांटिटी के हिसाब से ही डालिए। तो मैं अभी थोड़ा सा बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने अपना ऑनियन इसमें डाला है। उसके बाद में देखो ये धीरे धीरे इस तरीके से जो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से धीरे धीरे होगा। इसको देखो मैं 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी। ये धीमे 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 इसकी कंडीशन वो हो जाएगी जैसे कि बिल्कुल ब्राउन कलर का जो अनियन हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ, देखो अब इसमें ये मत समझिए कि ये हमारा जो ऑयल है वो ब्लैक हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ। मैंने बोला था ना कि जो अनियन है उसको हमें बिल्कुल ही ब्लैक करना है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको छानेंगे। पहले तो हम छान लेते हैं। तो इसको आप किसी तरीके से मदद से, छलनी से, कपड़े से, जैसे भी आपको बेनिफिट हो उस तरीके से आप उतार लीजिए और इसको छान लीजिए। देखिए अभी आपको ऑयल दिखाएंगे। ऑयल का कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं कि जल गया ऑनियन, ऐसा दिख रहा हो कि जल गया, नहीं, बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। मैं तो इससे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ। तो मेरे साथ यही दिक्कत हुई थी कि मेरे तो झड़ रहे थे बाल, कि बच्चों के बाद जैसे कि होते हैं, काफ़ी सारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ते हैं। तो मेरे साथ भी भाई ये हुआ। अब मुझे लॉन्ग हेयर का तो शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है ही कि बाल कम से कम जो है वो सुरक्षित तो बने ही रहें। मुझे लॉन्ग हेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बचपन से ही मुझे कमी पसंद थे, लेकिन जो झड़ रहे हैं वो वाली समस्या तो छुटकारा होना ही चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये लगा रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं मार्केट बेसिस के नहीं लगाती हूँ, वो भी मैं लगाती हूँ उनसे भी, लेकिन मैं घर पे भी ये चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, उधर भी बनाती रहती हूँ, और ये वाली चीज़ें भी मैं ट्राई करके जो भी मुझे समझ में आता है मैं वो भी बनाती हूँ। तो देखो एक बार उसमें कर लिया है हमने, एक कटोरी में निकाल लिया है छलनी से, और एक बार दूसरी बार मैं दूसरी में निकालूँगी, ताकि जो अनियन है वो बिल्कुल भी इसमें ना रहे। तो अच्छी तरह से इसको हम करके रख लेते हैं। और रखने के बाद में हम क्या करेंगे, अभी ये गर्म है तो इसको हम ठंडा करेंगे पहले। तो ठंडा करने के लिए हमें चाहिए कुछ, फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, जल्दी एकदम करना तो मैं ऐसा करूँगी। मैंने एक बॉयल में ले लिया है पानी, पानी में मैं इसको रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको यूज़ करूँगी। तो ये देखो ठंडा हो चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी एसेंशियल ऑयल, और इसमें विटामिन ई का ऑयल। कैप्सूल हो तो आप कैप्सूल भी डाल सकते हैं, जिस तरीके से जो आपको बेनिफिट मिले उस तरीके से आप डाल सकते हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल बना के लगाइएगा ज़रूर। स्मेल की बात है तो आप सुबह ही बना के इसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो नाइट में अगर पूरी ओवर नाइट तक अगर आप इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको 1 महीने तक यूज़ करने के बाद काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मैं पहले डाल रही हूँ इसमें विटामिन ई का ऑयल, तो वो देखो मैं डालूँगी 2 स्पून। तो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसको अंदर से ड्रॉप लगा हुआ था, इस वजह से नहीं निकल रहा है।
तो इसमें मैं देखो एक हो गया, 2 वो हो गया, इसको मिक्स मैच कर लेंगे। देखो काफ़ी सारे ऐसे ऑयल होते हैं जो हमें घर पे भी बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। मुझे भी लगता था पहले कि नहीं बना पाएँगे, नहीं बना पाएँ, लेकिन करना पड़ता है। एसेंशियल ऑयल भी डाल लेंगे इसमें और बना के हम इसको तैयार कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने लिए करनी ही पड़ती हैं, जब लगता है कि हमें नहीं, काफ़ी महँगे-महँगे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें घर की चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए और हमें बनाना चाहिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं किचन में ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमें इन्हें किन तरीक़ों से यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये ठंडा हो चुका है तो मैं अपने हेयर में लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने ये ले लिया है कटोरी में मेरे वॉश किए हुए हेयर। तो देखो आप देख रहे हो कि मेरे ज़्यादा लेंथी हेयर नहीं है, मेरे छोटे ही हैं। मैं इतने ही रखना पसंद करती हूँ। लेंथी मुझे बचपन से ही नहीं पसंद है, मेरे छोटे से ही मुझे थोड़े कम ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी क्या है, ये साइडों से मेरे हेयर झड़ रहे थे, गिर रहे थे। कभी कभी पता नहीं किसकी वजह से, क्या वजह से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब बच्चे तो बड़े हो गए, बेटी जो मेरी है वो 4 ईयर की हो गई है। पता नहीं हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं मेडिकल से ली, दवाइयाँ भी ली हूँ और मैंने मार्केट बेसिस के भी ऑयल लिए हैं, लेकिन फ़ायदा मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है जितना कि हम चाह रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जितना हम ये ऊपर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर कमी आती है वो आती है बॉडी में। तो इस टाइम आप जो सलाद बनाते हैं उसमें ऑनियन डालिए, अपनी सब्जियों में डालिए, क्योंकि देखो नहीं खाएंगे तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें ऑनियन की ही टैबलेट दी जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी विटामिन्स की कमी होती है वो हमें किसी ना किसी थ्रू से अंदर डालनी। तो इससे बेस्ट है कि आप खाइए, उससे कि आपको अंदर से, कहते हैं ना कि हम ऊपर से तो चलो काफ़ी चीज़ें ये लगा सकते हैं, क्योंकि मेन जो होती है ना कि हमारे अंदर से क्या हो रही है, तो हमारे अंदर से मेन समस्या हो रही है ना, तो उसको हमें पहले सही करना है। तो अच्छे से पानी पीजिए, कोई एक जूस अपना तैयार करिए उसको लीजिए, डिटॉक्स वाटर को तैयार करिए उसको लीजिए। तो मैं ये सारी चीज़ों को अब ध्यान दे रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने इन चीज़ों को कभी लिया ही नहीं था कि चलो हो जाएंगे, चलो हो जाएंगे। उसके चक्कर में मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है, मेरी बॉडी को भी नुकसान हुआ है, मेरे फेस को भी हुआ है, मेरे बालों को भी हुआ है, जो कि मैं नहीं समझ पाई। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी जिसके साथ भी ये होता, और ज़्यादातर जब शादी के बाद प्रेगनेंसी होती है, जो मैरिड हैं, प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ये दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि भाई घर परिवार वो भी अपनी जगह, अपना काम भी अपनी जगह, अपनी ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने इस तरीके से लगा लिया है और अपने पूरे हेयर पे पूरी ग्रोथ पे अच्छी तरीके से बहुत, देखो ये नीचे तक लेके आना है, क्योंकि नीचे जड़ तक इसलिए लगानी है कि जो देखते हैं ना, जब हमारे बालों में स्प्लिंट की समस्या हो जाती है, जैसे कि बाल छोटे छोटे एक ही बाल में देखते हैं 2-3 बाल मुँह खुलते हैं बालों को, वो वाली होती है। जब ऑयल उनमें अच्छी तरीके से लगता है, किसी न किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से ये हमारे साथ होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, जब भी आप ऑयलिंग करो तो अपने बालों को इतनी अच्छी तरीके से करो कि बालों में बहुत अच्छी तरीके से ऑयल मिक्स हो जाए, तभी हमें अच्छे से ये फ़ायदा करेगा। तो ये एक बन बना लेते हैं और इसको अगर आप सुबह लगा रहे हो तो 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, और नहीं तो पूरी नाइट इसको रखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलो तब तक मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये अल्प गुडनेस का है, रोज़मेरी वाटर है, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। मैंने इसको लगाया, 2-3 लगाया, ये भी मुझे फ़ायदा किया है। तो दिखा रही हूँ, ये सही से दिख नहीं रहा, चलो मैं बाद में दिखा दूँगी। आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए मेरे कहने से। देखो मैं यहाँ पे अगर कोई मार्केट बेसिस का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर यूज़ की हूँ वही वाला दिखा रही हूँ। मैं ये नहीं कि नया लेके आई दिखा रही हूँ, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इसको हो गए हैं कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं तब से मैं यूज़ कर। हाँ ये भी होता है कि एकदम से कोई चीज़ यूज़ नहीं करती। जब भी हम कोई शैम्पू चेंज करते हैं या कोई भी चीज़ नई लगाते हैं तो उसे हम कोई भी, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, कोई भी चीज़ नई लगाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बालों पे ट्राई कर रहे हैं तो कि अरे मेरे बाल झड़ने लगे, तो ऐसा नहीं है। कोई चीज़ हम नहीं लगा रहे हैं तो उसके ऐसा होगा। आप इसकी वाटर को 1-2-3 कम से कम यूज़ कर लीजिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इसमें रोज़मेरी की वो जो लीव्स होती है उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं तो भाई इसको लगाती हूँ।
तो इसको भी आप लोग यूज़ करना चाहें तो यूज़ करिए, ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे तो काफ़ी इससे फ़ायदा मिला, तो मैं ये लगा रही हूँ पूरे बालों में। जिस तरीके से ऑयल करते हैं, ऑयलिंग के बाद इसको लगाना है। ऑयलिंग के बाद आप लगा सकते हैं, हेयर वॉश करने से पहले अगर आप ऑयल नहीं लगा रहे हैं तब भी आपको जिस तरीके से बेनिफिट मिले आप उस तरीके से लगाइए, लेकिन यूज़ ज़रूर करिए। मैं तो हर तरीके से लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं भाई उसी तरीके से अपनी कोशिश जारी रखूँगी ताकि सही से मुझे इसका फ़ायदा मिल सके। अब जो हमारी फिंगर टिप होती हैं उनसे बालों में अच्छी सी एक मसाज करनी चाहिए, जो कि हमारे डेंड्रफ की समस्या होती है तो हम ऑयल करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक ये ख़त्म होने की कोशिश होती है। चलो इसी तरीके की और भी मैं रेमेडी शेयर करूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ वही वाली यूज़ करूँगी, यहाँ पे दिखाऊँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ना कि वो देखना। और अच्छी इससे बढ़िया मैं काफ़ी चीज़ें घर की चीज़ें बनी हुई होती हैं, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं बनाती ज़रूर हूँ और उनको ट्राई करती हूँ। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे भी झड़ते हैं, निकलते हैं, लेकिन फ़ायदा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ, अब इतने तो नॉर्मली निकलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, किसी के भी हो तो निकलते हैं। ये देखो इतने सारे मेरे निकले हैं, और काफ़ी लोगों के तो मैंने देखी है जड़ से बहुत लेंथी बाल होते हैं उनके, तो इतने सारे निकल रहे हैं कि पूछे नहीं। यही नहीं कि हम ही को समस्या, सबको बालों की समस्या है। तो देखो मैं एक ये शैम्पू है, ये जो यूज़ कर रही हूँ भी सही से नहीं दिख रहा है, तो चलो मैं लास्ट में दिखा दूँगी। ये सतरीठा का शैम्पू है, मेघदूत का, ये बहुत अच्छा, इसमें आंवला सीखा का ही है। मैं ये तो ऐसे समझ लीजिए मैं हमेशा से यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। ये मेघदूत सतरीठा आयुर्वेदिक है, इसमें आंवला है, रीठा है, भृंगराज है, और ईयर फॉल के लिए, डेंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। आप जब इसमें लगाएंगे ना तो आपको यही नहीं लगेगा कि मैंने कंडीशनर नहीं लगाया है, बिल्कुल कंडीशनर की तरह ही इसका बेस आता है, और बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। तो आप लोग इसको ज़रूर, क्योंकि ये हर्बल चीज़ें ऐसी होती हैं इनको हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। देखिए ये मैं दिखा रही थी, उस टाइम दिख नहीं रहा था, ये अल्प गुडनेस का रोज़ मेरी वाटर है फॉर थिक हेयर, और ये बहुत अच्छा है, इसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिए और यूज कीजिए। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और ऐसी आप लोगों के साथ मैं नई वीडियो लाके शेयर करूँगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे मैं जो यूज़ करती हूँ वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से अपने घर पे ही, मार्केट में नहीं जाने का किसी के पास टाइम है तो घर पे इनको यूज कर सकते हैं। तो देखो ये मैंने हेयर वॉश कर लिया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखो एकदम लग रहा है ना कि मैंने कोई कंडीशनर किया, लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो थैंक यू, बाय बाय।